गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी और बस यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए। हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है, इसीलिए कह रहे हैं। तो यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी? नहीं बुरा। कोई और सवाल पूछना चाहता? जी एक मिनट बैठ जाइए पीछे, माइक। हाँ उनको माइक दीजिए। हाँ एक मिनट आप बैठिए, पहले बीच में आप बैठिए। मन करना सवाल है, आपने बात की राष्ट्र की, आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, और तो जाहिर है कि हम अपने लोकतंत्र पे भी फख्र करते हैं, और वो लोकतंत्र जिस पिलर पे टिका हुआ है, खंबे पे, वो सेकुलरिज्म है। तो क्या आप उस सेकुलरिज्म पे और इस राष्ट्र को बढ़ाने में आप नहीं समझते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आगे बढ़ाना चाहिए? आप बीच में बात करते करते कहते हैं हाँ इसका नाम बदल दूंगा, बड़े फख्र के साथ कहते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम इसका कोई हिंदुस्तानी नाम, जब हिंदुस्तानी है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप भी और मैं भी। ना आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में, और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है, और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत? हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और मुस्लिम है। अपने मौलाना और मौलवियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते, बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता ये। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं क्षमा है। चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों का मुद्दा ये है, देश का मुद्दा है, आप पूरे देश की महिलाओं देश का मुद्दा है, आप पूरे देश की महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, उनको राज्यसभा में, विधानसभा में अरे वो मिल ही जाएगा, विवेकानंद जी वो ने तो कहा मिल ही था, जाएगा। मुझे दुख होता है कि लोग धर्म को व्यापार बना रखा है, जिस तरह व्यापार व्यापारी नहीं है। अपने लाभ और हानि के लिए लड़ता है, इसी तरह धर्माचार अपने प्रचार के लिए लाभ और हानि में लड़ते हैं। ये जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को समझाइए कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें, बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। आप जैसे प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं की आवश्यकता है इस देश को। एक मिनट बहस ना करें। हाँ हेलो हाँ जी, एक सेकंड, जिसको मैं बोलूंगा वही सवाल पूछिए। 1 मिनट। हाँ आप माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए मैडम, हाथ नीचे बीच में पकड़ लीजिए। जी बीच में पकड़ लीजिए। म्यूजिक। जी पूछें। जी कोई इश्यू नहीं है मुसलमानों का, जो इश्यू मुसलमानों का है उसको उजागर करिए। यानी एजुकेशन उनकी कितनी बैकवर्ड है, उनका रहन सहन बैकवर्ड। माइक नजदीक करें, माइक नजदीक करें, आप माइक मुंह के नजदीक करें। हाँ यूं उनका एजुकेशन का ख्याल करें। 3 तलाक कोई मुद्दा नहीं है, आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से। ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान, औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद मर्द भी एजुकेशन में कितने पीछे है, बहुत से हालात, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं। छोटे सवाल मैडम। हाँ बस ये वाले इश्यूज उठाइए और गलत सलत बहुत जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। अगर वोट बैंक मुसलमान नहीं बना होता तो वह भी समाज के विकास की मुख्य धारा के साथ उसी प्रकार से फिट बैठता जैसे कि अन्य जाति और मत के लोग बैठे हैं। यहाँ ये इस योगी देश जी में वही स्थिति पैदा हुई। योगी जी से मैं सहमत हूं कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं ये उठाए मुसलमानों की गरीबी, गुर्बत और इसकी बात, वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से, दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। चलिए हम वापस योगी से इधर हमको 2 सवाल पूछने हैं। एक तो आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, आपने कहा कि कश्मीर में जो अशांति है, जो हिंसा का दौर है, आपने तो पहले कहा था कि पीडीपी जो है वो आतंकवादियों का संगठन है। जब आप उनके साथ गठबंधन करते हैं, आपको तो शांत कश्मीर मिला था, अब तो पूरी तरह से अशांत हो गया है। आप उसकी जिम्मेदारी पीडीपी को देते हैं कि खुद को? दूसरी बात, बिहार में जब चुनाव हो रहा था, मोहन भागवत जी ने एक आरक्षण की बात उठाई थी। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो आपके वैद्या जी ने आरक्षण की बात उठाई। आपकी पार्टी का ये रुख है या ये आरएसएस का? और आरएसएस का अगर है तो आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत है? चलिए देखिए, भारत के संविधान पर
हम लोगों का अटूट विश्वास है और भारत के संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधानों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। आरक्षण एक समय